हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ब्लेंड फैमिली के बारे में। ठीक है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं टॉप व्यू में और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, रैंडमली बना लेते हैं। ठीक है, एक मिड लाइन ले लेते हैं, इसके मिड से पॉइंट जिसे भी लें ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं आ रहा क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ है। मिड पॉइंट को हमने ऑन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक। मिड से मिड एक इमेजिनरी लाइन है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, कर्व बना लेते हैं इस तरीके से। कुछ एक हम बनाना चाहते हैं, कुछ एक हार्ट शेप। ठीक है, तो उसके लिए हम पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं। बनाना एक काम है और एडजस्टमेंट उसका दूसरा काम है, तो कभी भी एडजस्टमेंट से आप घबराए नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने शेप के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देते हैं इस तरीके से। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला भी पॉइंट और ये वाला भी पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, कर देते हैं इसकी मिरर। फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक एंड ओके। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसमें लगा देते हैं ब्लेंड। ब्लेंड कर्व, ब्लेंड का मतलब है मिक्स हो जाना। तो हम चाहते हैं कि ये 2D आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने कमांड लगाई ब्लेंड कर्व, जो कि एक 2D कमांड है। ठीक है, सेलेक्ट कर्व टू ब्लेंड दिस कर्व। ठीक है, सेलेक्ट अदर कर्व। ओके, ये देखिए डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम इसको पोजीशन पर लगा देते हैं तो पोजीशन का मतलब है कि ये बिल्कुल फ्लैट आएगा। टेंजेंट कर देंगे, टेंजेंट का मतलब है थोड़ा सा राउंडिश हो जाएगा और पॉइंट्स कुछ आ जाएंगे। G3 G4 करते हैं तो पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, तो उन पॉइंट्स को हम रीबिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम टेंजेंसी लगा देते हैं, जो कि बेहतर है। ठीक है, ऐसे नीचे भी लगा देते हैं। सेलेक्ट कर्व एंड ओके। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट करा, इस तरीके से घाट हमने बनाया है और कंट्रोल जैसे हमने इसको ज्वाइन भी कर दिया। तो ये देखें, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, एडिट में चला गया, इसको रीबिल्ड कर लेते हैं। रीबिल्ड से क्या होगा कि पॉइंट्स हमारे एक्यूरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने टाइप करा, ये 150 तो बहुत हो गए। ठीक है, इसके लिए हम टाइप कर देते हैं 30 30 आई थिंक इज इनफ। ओके, इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड अगर हम इसको करते हैं तो कुछ थिकनेस आ जाएगी। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट करा और एक्सप्लोड करके मैंने इसको ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट डिलीट कर दिया। ओके, ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं कि हमने ऑल्ट दबाकर इसकी कॉपी करी, शिफ्ट दबाया, इसको हमने कुछ छोटा कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसमें हम कमांड लगा देते हैं ब्लेंड और सरफेस, ब्लेंड सर्फ। ये कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट एज, तो फर्स्ट एज हमारी ये हो गई। सेलेक्ट अदर एज, तो अदर एज हमारी ये हो गई। ठीक है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, इसने क्या काम करा कि इसने इनको ब्लेंड कर दिया आपस में। इस तरीके से हमने इससे कुछ बना लिया। ठीक है, इसको हम अभी स्लाइडर से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखें, ठीक है, तो हमने क्या काम करा, इन दोनों को लॉक कर दिया और दोनों को इक्वली हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पोजीशन पर कर देंगे तो पोजीशन पर क्या होगा, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, जो कि हम लॉफ्ट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। टेंजेंसी कर देंगे तो टेंजेंसी में थोड़ा सा ये राउंडिश हो जाएगा। ठीक है, अगर G4 करते हैं तो ज़्यादा इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे रीबिल्ड के लिए और उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंजेंसी ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अपने हिसाब से फिर एडजस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से कुछ कुछ एडजस्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। तो ये देखें,
ये हमने कुछ इससे क्रिएट कर दिया ब्लेंड सरफेस से। ठीक है, ऐसे ही है एक ब्लेंड एज। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल के लिए एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी हमें कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास दो हो गए। ठीक है, एक पर लगाते हैं फिलिट एज, एक पर लगाते हैं ब्लेंड एज, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमने टाइप करा फ्लिट एंड एज, वैल्यू रखते हैं 3 लेट्स से, क्योंकि हम अभी उसमें काम नहीं कर रहे डायमेंशन में। बिल्कुल तो 3 बहुत ज़्यादा है, हैंडल्स ही बता रहे हैं, वाइट वाले हैंडल्स होते हैं और ये बता रहे हैं कि ज़्यादा है। ठीक है, फ़िलहाल हम 1 रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। 1 इज़ ओके, हमारा काम 1 से हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हम कमांड टाइप करते हैं जिसका नाम है ब्लेंड। ब्लेंड एज, सेलेक्ट एजिस टू ब्लेंड, इसमें भी वैल्यू 1 है। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखेंगे कि इसने भी गोल करा, इसने भी गोल करा, लेकिन थोड़ा सा कुछ फ़र्क है। ठीक है, दोनों को चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस है। दोनों को अलाइन लगा देते हैं, चेक करते हैं कि किसने क्या काम करा। ठीक है, अलाइन सेंटर, दोनों सेंटर में आ गए। इसको अगर हम वायर फ्रेम मोड में चेक करते हैं तो ये देखें, ये है हमारी फ्लिट वाली, और जो बाहर वाली है ये है हमारी है ब्लेंड एज। ब्लेंड एज का काम भी गोल करने का होता है, लेकिन ये कम गोल करता है और फ्लिट ज़्यादा गोल कर देती है। ठीक है, तो आप पहले प्रैक्टिस करें, फिर इसका हम ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे फ्यूचर में, लेकिन पहले आप अपनी प्रैक्टिस करें और कमांड हासिल करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।